तो बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम इतना टू इतना, यानी ये शुरू का कंसंट्रेशन है, ये क्या है C0 है, और ये डिक्रीज करके यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है CT है। इन इतना सेकेंड ये उसका समय दिया गया है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा यानी K क्या होगा। इसका इक्वेशन आप जानते हैं, ये जानते हैं चूंकि KT बराबर 2.303 लॉग शुरू का कंसंट्रेशन बटा बाद का कंसंट्रेशन, तो K का वैल्यू हमको पता करना है। 2.303 बटा ये समय हो जाएगा लॉग C0 बाई CT होगा। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका हो गया 2.303, समय कितना है वहाँ पे समय दिया गया है 2 × 10⁴ सेकेंड, और ये हमारा हो गया लॉग C0 क्या है, ये 800 है, और CT क्या है 50 है, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 16 × 25 80 हो जाएगा ये। तो ये आपका हो गया K बराबर 2.303 बाई 2 × 10⁴ सेकेंड इंटू लॉग 16 को आप बोल सकते हैं लॉग 2⁴, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2.303 बाई 2 × 10⁴ इंटू ये 4 इधर आ सकता है और लॉग 2 का वैल्यू 0.30, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ, ये 2 से ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, और 2 तिहाई 6 और 6 तिरका 18 हुआ, फिर 6 तिरका 18 का 8 बचा कितना 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, एक यहाँ का 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, इतना गुने 10⁻, कितना हो जाएगा -4 पर सेकेंड, ठीक है ना। देखिए क्या होगा 1.37 है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कीजिए, तो ये C आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या बात था, इनिशियल कंसंट्रेशन था, फाइनल कंसंट्रेशन था, समय था, रेट कांस्टेंट बताना था। तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, फाइनल दिया हो, समय दिया हो, तो ये हम KT बराबर 2.303 लॉग C0 बटा CT करके बना सकते हैं, जिसमें K हम आराम से निकाल सकते हैं। उतारिए। तो बच्चे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरा जो वैरायटी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछे जा सकते हैं वो ये है। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन 20 मिनट्स, रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट्स। कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 20 मिनट कंप्लीट हो रहा है, कितने समय लग रहा है 5 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन, ठीक है। 20% कंप्लीट के लिए समय दिया गया है और 60% कंप्लीट के लिए समय डिमांड कर रहा है। चलिए तो हम लिखने जा रहे हैं फॉर 20% कंप्लीशन। 20% कंप्लीशन का जो हमारा इक्वेशन है वो K × T बराबर 2.303 लॉग C0 बटा CT, यानी हमारा क्या हुआ कि ये समय 5 मिनट दिया गया है, 2.303 लॉग C0 बटा CT। अब देखिए 20% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब है शुरू में 100% रहा होगा, 20% कंप्लीट हुआ, तो यहाँ बचा हुआ कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो बचा हुआ कितना 20% चला गया तो 80 बचा हुआ है, 80। अब इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी आपका क्या हुआ K × 5 बराबर क्या हुआ 2.303 लॉग 5 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर,
ये वाला k इंटू 5 बराबर 2.303 log 5। log 5 का वैल्यू क्या होगा? log 10/2। ये हो गया log 10/2 माइनस log 2 का स्क्वायर, 2 log 2, यानी हो गया k इंटू 5 बराबर क्या होगा? 2.303 log 10 का वैल्यू 1 माइनस log 2 का वैल्यू 0.30, ये माइनस 2 और log 2 का वैल्यू 0.30, ये हुआ log 10 का वैल्यू 1 और log 2 का वैल्यू 0.30, ये माइनस, ठीक है, 2o, यानी k इंटू 5 बराबर क्या हुआ? 2.303, ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.70 माइनस ये 0.60, यानी k इंटू 5 बराबर क्या हुआ? 2.303, इसमें से ये हो गया इंटू 0.1, ठीक है, इसको 1 नंबर मान लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि फॉर 60% कंप्लीशन, 60% कंप्लीशन के लिए क्या होगा? अब क्या होगा? k इंटू टी बराबर 2.303 log C0। C0 क्या हुआ? शुरू का 100, 60% चला गया, बचा कितना? 40 बचा, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 2 और 2 पचे 10, ठीक है ना। यहाँ आइए, तो ये हुआ k इंटू टी बराबर 2.303 log 5 माइनस log 2, k टी बराबर 2.303 log 5 का वैल्यू कितना आया है? यही ना, 10/2, तो 0. ये है log 5, उसका वैल्यू आया है 0.70 माइनस 0.30, तो k इंटू टी बराबर 2.303 0.40, ठीक है। इसको 2 कर लीजिए, अब 1/2 कीजिए, 1/2 करेंगे तो ये हमारा क्या है? k इंटू 5 बटा k इंटू टी बराबर क्या हुआ? ये 2.303 इंटू 0.1, और ये है 2.303 इंटू 0.4, ये आपका k से k कट गया, इससे ये कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, यानी आपका हो गया 5/t बराबर 1/4, यानी t बराबर 5 का 20 सेकेंड। सेकेंड है कि मिनट है? इतना मिनट्स। आंसर उतारिए। तो बच्चों, अब हम लोग तीसरा वैरायटी क्वेश्चन का देखने जा रहे हैं। देखो, कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इतना। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कि ये इतना दिया गया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16। कह रहा है कितना समय लगेगा कि शुरू का कंसंट्रेशन अगर 1 हो तो उस कंसंट्रेशन को 1/16 होने के लिए कितना समय लगेगा। चलिए, तो हमारे पास क्या है? कह रहा है कि ये दिया गया है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इतना, के दिया गया है, समय बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? के टी बराबर 2.303 लॉग शुरू का कंसंट्रेशन बटा बाद का कंसंट्रेशन। ये के का वैल्यू दिया गया है, कितना है? ये, यानी टी बराबर क्या हुआ? 2.303, और के बराबर किधर आएगा तो कितना हो जाएगा? बटा में आ जाएगा 60 लॉग शुरू का कंसंट्रेशन अगर 1 हो तो उस कंसंट्रेशन को 1/16 होना है। 1/16 होने के लिए ये समय कितना चाहिए? यानी t बराबर क्या हुआ? 2.303 बटा 60 हुआ, लॉग ये हमारा 16 ऊपर चला जाएगा
तो 2 टू दी पावर 4 कर दीजिए, यानी 2.303 बटा 60 इंटू 4 log 2, यानी ये हो गया 2.303 बाई 60 इंटू 4 और log 2 का वैल्यू 0.30। ठीक है, तो ये 15 चौका 60 हो गया, 15 मरतबा कट गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0.02 सॉरी 15 दूनी 30 ये हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए तो t बराबर आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6, ये 0 फिर 6 फिर 4, तो 2 यहाँ है, 2 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे है 2 और 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी आपका समय जो हो गया वह हो गया 4.6 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेकेंड्स। देखिए समय दिया गया है, यही ना है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उतारिए। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, ये जा रहा है प्रोडक्ट में, ये जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेज फ्रॉम इतना टू इतना, यानी ये वाला क्या है, शुरू का कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, बाद का कंसंट्रेशन है, इन इतना मिनट, इतने समय में जा रहा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इतना। देखिए पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब कंसंट्रेशन ए हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, के, और ये वाला है बराबर आपको रेट बराबर के, ये ए का वैल्यू दिया गया है 0.01 के पावर कुछ, मैंने फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 ही जाएगा। ठीक है, अब किसी तरह के का वैल्यू हमको मिल जाए तो के का वैल्यू रखेंगे, गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आइए, तो हम के अब निकालने जा रहे हैं, ऊपर का जितना इन्फॉर्मेशन है उससे के निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास चूंकि इक्वेशन है के टी बराबर 2.303 लॉग C0 बाई CT, तो हमको क्या निकालना है, के निकालना है, यानी 2.303 बटा समय कितना है 40 मिनट्स, लॉग शुरू का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, बाद का कंसंट्रेशन कितना है 0.025, वो दिया गया है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं और यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो और बैठा देंगे हम, तो ये कितना मरतबा कट जाएगा, ये 4 मरतबा कट जाएगा, यानी हमारा साइट आगे बढ़ा 2.303 बटा 40, ये हो गया 2 लॉग 2 का वैल्यू 0.301। अब यहाँ से आप गुना भाग कर लीजिए, ये 20 मरतबा कट गया और आपका ये हो गया, इसको अगर आप हटा देते हैं तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, एक 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, 3 तिहाई 9, ठीक है, और फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 दूनी 6, 1 2 3 के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव बटा कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये इसको कट कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 चौका 8, 2 पचे 10। ठीक है, और ये है आपको हो जाएगा यहाँ 100, तो ये हो गया 3.45 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इतना हमको निकालना क्या है, के, सॉरी हाँ के नहीं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तो के निकला है, के का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 3.45 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू ये हमारा क्या है 10 टू दी पावर -2 यहाँ, यानी 3.45 इंटू 10 टू दी पावर -4 आंसर हो जाएगा। उतारिए।
देखो अगला क्वेश्चन का वैरायटी है कि ए प्रोडक्ट में जा रहा है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। द वैल्यू ऑफ के इज ये 6.93 इंटू 10⁻³ पर मीटर। कैलकुलेट द फॉलोइंग, इन लोगों को कैलकुलेट करना है। टी हाफ यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। T1/3 यानी T1/3 एक का तिहाई अगर कंप्लीट हो जाता है तो कितना समय लगेगा। 2/3 अगर कंप्लीट हो रहा है तो कितना समय लगेगा। 3/4 कंप्लीट हो रहा है तो कितना समय लगेगा। आओ तो सबसे पहले हम इनको देख रहे हैं, ए नंबर को देख रहे हैं। ए नंबर ये जो दिया गया है 1/2 यानी इतना कंप्लीटेड है, ये इतना आधा मैंने 1/2 कंप्लीट है। तो तुम क्या जानते हो, तो टी हाफ का तो डायरेक्ट इक्वेशन हम लोगों के पास है 0.693 बटा के, 0.693 बटा के कितना दिया गया है, वो दिया गया है 6.93 इंटू 10⁻³ ये है। तो ये दोनों तुम्हारा कट गया, कितना मरतबा कट गया, 10⁻⁻1 मरतबा कट गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 10⁻², सेकेंड में है कि मिनट में, मिनट में, इतना मिनट तुमको समय लगेगा। अब तुम देखो दूसरा ये वाला, इसको यहीं पे हम बनाते हैं। तो तुम जानते हो कि KT बराबर 2.303 log C0 बटा CT। अगर ये C0 है तो 1/3 कंप्लीट हो गया है, यानी बचेगा क्या, 2C0/3 बचेगा। तो तुम्हारा क्या हो गया, इस वाले से ये वाला कट गया बराबर, ठीक है ना। तो हो गया 2.303 log, ये ऊपर चला जाएगा log 3/2। तो 2.303 log 3 का वैल्यू तुम जानते हो 0.47 होता है, माइनस log 2 का वैल्यू 0.30 होता है। इसको गुना भाग करोगे आ जाएगा। तो t बराबर तुम्हारा हो गया 2.303 इंटू 0.47 माइनस 0.30 बटा कितना, k का वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻³ गुना भाग आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखो, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। 2/3 कंप्लीट हो रहा है, यानी बचेगा कितना, 1/3। तो कह रहा है कि KT बराबर 2.303 log C0। CT क्या होगा, वो बचा हुआ, ये रेस्ट कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है। तो बचा हुआ कंसंट्रेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2/3 कंप्लीट हो रहा है, यानी बचेगा क्या, 1/3। यहाँ पे C0/3 यानी क्या हो गया 2.303 log C0 बटा C0, ऊपर में 3 हो गया, ये दोनों कट गया, यानी KT बराबर क्या हो गया 2.303 log 3 का वैल्यू 0.47, यानी तुम्हारा समय बराबर क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0.47 बटा कितना T कितना होगा बोलो, K कितना दिया गया है 6.93 इंटू 10⁻³ गुना भाग करोगे जो आएगा आंसर आ जाएगा। उसी तरह तुमको ये निकालना है, इसका क्या इक्वेशन जाएगा, KT बराबर 2.303 और log C0 बटा CT। तो 2.303 log C0 बटा CT इतना कंप्लीट हुआ, यानी बचेगा क्या, 1/4 बच जाएगा, यानी C0/4। तो ये हो गया KT बराबर 2.303, ये दोनों कट जाएगा log 4, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा, इस वाले को यहाँ बता देते हैं कि T बराबर 2.303 इंटू 2 log 2 0.30
टी बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 2 0.30 बटा के कितना दिया गया है 6.93 इंटू 10⁻³ गुना भाग आंसर। एक बात याद रखना, ये जो दिया गया है ये कंप्लीटेड है, जिससे टी हाफ यानी 50% रिएक्शन कंप्लीटेड, टी 1/3 यानी 1/3 कंप्लीट हो गया। 1/3 कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना, तिहाई कंप्लीट हो गया यानी 25% बचेगा, ठीक है ना। ये 2/3 कंप्लीट हो गया यानी 1/3 बचा रहेगा। 3/3 कंप्लीट हो गया यानी बचा कितना रहेगा 1/4। 3/4 कंप्लीट हो गया बचेगा कितना 1/4। ठीक है, उतारो उतारो। देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दो बात याद रखना। T 75% बराबर क्या होता है 2 इंटू T 50%, एक, और T 99.9% बराबर होता है कितना 10 इंटू T 50%। ये दो याद रख लेना, ठीक है। टी समय अगर 75% समय रिएक्शन पूरा होने में जो समय लगेगा वह 50% का डबल लगेगा। कह रहा है कि 99.9% को पूरा होने में जो समय लगेगा वह टी हाफ का 10 गुना लगेगा। थोड़ा हम प्रूफ करते हैं कैसे, क्या ये सही लिखे कि गलत लिखे। तो कह रहा है कि तुम इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। T 75% बराबर 2 इंटू T 50%। तो हम बात करते हैं फॉर 75%, तो क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा कि T बराबर 2.303 log C0। अब बटा 75 कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना 25 बचेगा। मान लीजिए कि ये 100 है, शुरू में 100 है, 75 चला गया तो 25 बचा। ये हम क्या बात कर रहे हैं 75% कंप्लीशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप और आगे बढ़ा लीजिए 2.303 इंटू 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी क्या हुआ 2 log 2, ठीक है। यानी कि T 75% बराबर क्या हुआ, वो हुआ 2.303 इंटू कितना 2 इंटू log 2, एक हुआ। अब बात कीजिए फॉर 50%, ठीक है। यानी कि T 50% बराबर 2.303 log, शुरू में 100 होगा, 50 चला गया, 50 बचा है, ये log 2, इसको 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए 1/2 कर दीजिए, 1/2 कीजिएगा तो एक हमारा क्या है के T 75%, ये क्या है के T 50% बराबर, इसका क्या इक्वेशन है 2.303 इंटू 2 log 2, इसका क्या है 2.303 इंटू log 2। तो ये कट गया, ठीक है ना, के से के कट गया तो T 75% बराबर क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू T 50%। यही ना लिखे T 75% बराबर 2 समय 50%। तो ये दो गो रट जाना है कि भाई 75% रिएक्शन पूरा होने में जो समय लगता है वह 50% का दुगुना लगता है। 99.9% रिएक्शन होने में जो समय लगता है वह टी हाफ का 10 गुना समय लगता है। ये दिमाग में रखना है। जहाँ भी ये दिया रहेगा तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये कहीं लिखा हो तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये लिखा हो तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उतारिए।
करा है। देखो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला रेडियो एक्टिव डीके। जो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का बढ़ना या बैक्टीरिया का टूटना बर्बाद होना, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस है। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, ये क्या है? तुम केन शुगर जानते हो, वो होता है C12H22O11। इसको तुम हाइड्रोलाइसिस किया एसिडिक मीडियम में, तो ये कहाँ आता है? ये आता है ग्लूकोज में और प्लस फ्रुक्टोज में आता है। देखो ये जो होता है ना, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, राइट वार्ड रोटेशन होता है, और ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, और ये लीवो होता है, लीवो रोटेटरी होता है। जब ये रिएक्शन कराओगे ना, ये चीनी में पानी डालोगे और एसिड डालोगे तो क्या होगा? ये ग्लूकोज जो तुम्हारा बनेगा C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और ये C6H12O6 ये क्या है? फ्रुक्टोज है। देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो होता है, राइट वार्ड रोटेशन, और ये लीवो होता है, लीवो रोटेटरी। उसमें जब देखा जाता है तो डेक्स्ट्रो का मात्रा थोड़ा कम होता है और लीवो का मात्रा ज़्यादा होता है। तो दोनों सॉल्यूशन में अगर नेट सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें बढ़ कौन गया? लीवो बढ़ गया। हियर लीवो इज मोर। तो ये डेक्स्ट्रो, यहाँ पे कंप्लीट डेक्स्ट्रो था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद डेक्स्ट्रो लीवो दोनों हुआ। डेक्स्ट्रो का अमाउंट कम हुआ, लीवो का अमाउंट ज़्यादा हुआ। तो ये डेक्स्ट्रो से लीवो में जाना, डेक्स्ट्रो से लीवो में जाना, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। क्या कहते हैं? कॉल्ड इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, इसका क्या साइट है? करा है C2, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5। इसमें हम पानी डालें एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिटिक एसिड बनता है और फिर इथाइल अल्कोहल बनता है। ये जो हमारा रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये क्या है? N2O5 है, 2 मोल है, ये जाता है 4NO2 में प्लस O2 में जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। डिसोसिएशन ऑफ H2O2, 2 मोल H2O2, ये H2O में जाता है प्लस किस में जाता है? O2 में जाता है, 2H2O प्लस O2। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। पहला रेडियो एक्टिव डीके, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। अगला इन्वर्सन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। अगला हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। अगला डिसोसिएशन ऑफ N2O5। आगे डिसोसिएशन ऑफ H2O2। ठीक है। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंप्लीट प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। अगले दिन फिर हम लोग मिलते हैं। ओके।